ड्रोन केवल विध्वंस के लिए ही काम नहीं आता, बल्कि यह जान बचाने के लिए भी अब काफी कारगर साबित होगा। खास तौर पर दवाइयों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, गोल्डन आवर में ऑर्गन को सही वक्त पर पेशेंट तक या अस्पताल तक पहुंचाने का भी यह एक बड़ा जरिया साबित हो रहा है। जयपुर में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए ऑर्गन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने या जीवन रक्षक दवाइयों को वक्त पर मरीज तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी पहल शुरू हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये एक ड्रोन है, मैजिक मेनिया कंपनी का ड्रोन है और यहाँ पर एक बॉक्स लगा है जिसमें तमाम तरह के जीवन रक्षक इक्विपमेंट, ऑर्गन कुछ भी रखकर एक जगह से दूसरी जगह इसे पहुंचाया जा सकता है। राजस्थान में पहली बार इस टेक्नोलॉजी का मेडिकल जगत में यूज होगा और महात्मा गांधी हॉस्पिटल के साथ एक कोलैबोरेशन भी किया गया है इसे बनाने वाली कंपनी से। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इसको बनाने वाली कंपनी से और उसके बाद अस्पताल के लोगों से भी बातचीत कराता हूं कि किस तरह यह जीवनदायक साबित होगा। सुनील सर, सबसे पहले ये ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या सोच के बनाया, किस किस तरह से किस काम के लिए ये यूज होगा? धन्यवाद जी। ड्रोन टेक्नोलॉजी बेसिकली हम लोग सोसाइटल एप्लीकेशंस के लिए बनाया है, जैसे कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, क्योंकि ये अपना भारत का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग ये बनाया गया है, ये ड्रोन बनाया गया है। ये 80% तक इंडिजिनस कंटेंट और कंपोनेंट से बनाया गया है और अभी हम लोग 2026 में ये पूरा राजस्थान में ही बनाएंगे। एंड टू एंड सॉल्यूशन बोथ द यूजर यानी मेडिकल इंडस्ट्री के साथ मिलजुल के हम लोग करेंगे। ये हमने एक चीज देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ड्रोन से बम वगैरह ही फेंके जाने की लोगों ने, पब्लिक ने देखा था। मेडिकल जान बचाने के लिए भी एक बड़ी पहल हुई है। कितना रेंज होगा, किस तरह की चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाना पॉसिबल होगा? शुरुआत में हम लोग based on the approvals from the government we will be starting off with 15 किलोमीटर यानी 7.57 किलोमीटर का ट्रायल करेंगे। उसका बाद हम लोग जो जैसे ने डॉक्टर ने बोला, हम लोग 50 kg का एक जॉइंट डेवलपमेंट, वो जो है अप टू 40 मिनट्स का ज़्यादा, वो हम लोग 2026 का एंड तक हम लोग रिलीज करेंगे। और ये किस तरह से यूजफुल हो सकता है मेडिकल सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो? उनकी द बेस्ट पर्सन टू आंसर विल बी हियर। घनश्याम जी, आप ही बताइए। हमने आपका ये ड्रोन देखा, देखिए एक मिनट मैं ड्रोन फिर से दिखाता हूँ, हमारे दर्शकों को दिखाता हूँ। ये ड्रोन है और इस ड्रोन के जरिए किसी भी चीज को जीपीएस टेक्निक के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जरूरी चीजों को ले जाया जाना संभव होगा। खास बात यह है कि ये पूरी तरह स्वदेशी है, यानी कि भारत में ही निर्मित हुआ है, भारत के लोगों द्वारा ही बना है, मेक इन इंडिया, जिसकी बात प्रधानमंत्री खुद करते हैं। सर, ये स्वदेशी ड्रोन मेडिकल जगत में किस तरह से यूजफुल साबित होगा? किस तरह का कोलैबोरेशन जो आपने महात्मा गांधी हॉस्पिटल के साथ किया है वो क्या है? जैसे आप लोग सबको पता है, महात्मा गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी कभी भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी इनिशिएटिव लिया, हमेशा वो आगे रहा। चाहे वो कोविड ड्राइव हो, मेडिकल एजुकेशन हो, हेल्थ केयर डिलीवरी फैसिलिटी हो, सबके लिए महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी हमेशा आगे रहा है और गवर्नमेंट के साथ में हाथ मिला के काम किया है। ये जो प्रोजेक्ट है ऑनरेबल चेयरपर्सन डॉक्टर विकास चंद्र सोनकर साहब का नोबेल इनिशिएटिव है फॉर द सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गन्स, लाइक आप जो सबको पता है, जैसे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट सेंटर नॉर्थ इंडिया की, एंड उस पर हम टाइम सेविंग की बात जब किया जाए तो एयरपोर्ट टू ऑर्गन ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटल के समटाइम्स ये ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक के टाइम पे ज़्यादा टाइम ट्रैवल टाइम होता, तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी डायरेक्टली एयरपोर्ट के अंदर से फ्लाइट से ऑर्गन ला के हॉस्पिटल, ग्रीन कॉरिडोर बनाना, ट्रैफिक जाम, इन सब से दूर रहने के लिए ये सारा टेक्नोलॉजी जो लाइफ डायरेक्टली ऑर्गन फिर ओटी में हम शिफ्ट कर लेंगे, जो लाइफ जल्दी सेव हो जाएगी। सो ये टेक्नोलॉजी सेकंड है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट कोई ट्रैफिक एरिया में हुआ है, वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचना बहुत डिफिकल्ट है, सारे गाड़ी पीछे आगे है सारे, तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा आपको एईडी मशीन ट्रांसपोर्टेशन, लाइफ सेविंग इंजेक्शन, मेडिसिन ये इमीडिएटली डायरेक्टली ऑन द साइट ड्रॉप कर सकता है। तो वहाँ पे जो हमारा पैरामेडिकल टीम रहेंगे तो उनको इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं। क्या इंडिया में पहली बार इसका यूज़ किया जा रहा है या किसी और स्टेट में भी इस तरह का आपका इनिशिएटिव आप लोगों का है? नहीं, ये पहली बार है जो महात्मा गांधी ने इनिशिएटिव इनके मैजिक मैन के साथ में लिया है। ये फॉरेन में आप लोग देखे होंगे, यूएसए, यूके में
ये टेक्नोलॉजी यूज होता है, जो फ्लाइट के थ्रू और स्मॉल फ्लाइट के थ्रू जाके वो पर्टिकुलर एरिया। बट इंडिया में पहली बार महात्मा गांधी इनिशिएटिव लिया है मैजिक मैनिया के साथ, और ये हमारा ऑनरेबल चेयरमैन साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। सो हम उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ में हाथ मिला के हम काम करना चाहते अब हैं। महात्मा गांधी हॉस्पिटल राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 2500 से ज़्यादा यहाँ किडनी, 150 से ज़्यादा लीवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। उस जगह पे इसका उपयोग किया जा रहा है। सीईओ साहब हमारे साथ हैं। सर सीईओ सुकांत जी हाँ सर, आप इस हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सेटअप है वो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में बनाया हुआ है सेटअप पूरा। हमारे चेयरमैन साहब का विज़न था मिस्टर अशोक लोधरानी कि कुछ हम लोग राजस्थान के लिए करें, तो उन्होंने एक सेटअप डाला है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा सर पब्लिक तक सामान पहुंचाना, जैसा आप जिस गोल्डन आवर में टाइम सेविंग की बात कर रहे हैं? सर आसान तो होगा, आसान करना है हम लोगों को, वही मिलजुल के कोशिश है कि करना है कैसे भी करके। एंड आई थिंक फॉरेन में काफ़ी सक्सेस रेट है इसका, तो मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। और बेसिकली हम लोग अच्छी हॉस्पिटल के साथ में टाई अप किया है, महात्मा गांधी के साथ में काफ़ी सम्मानित महसूस कर रहे हैं, और वी आर होपफुल दैट वी विल बी एबल टू अचीव देयर ड्रीम एंड आवर ड्रीम सर ऑल्सो। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। आपने एक बोला था कि ब्लड सैंपल भी कलेक्ट करने की आप फैसिलिटी हो सकता है आने वाले दिनों में शुरू कर दें। हमारे जयपुर में भी वेरियस सेंटर्स है, इट्स लाइक ए हब एंड स्पोक मॉडल। तो हम चाहते हैं कि 20 किलोमीटर की दूर से पब्लिक वहाँ जब तक आए उससे पहले इनिशियल ब्लड सैंपल पर्टिकुलर एरिया में हो जाए, जयपुर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। सो इमीडिएटली और ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू सैंपल कलेक्ट होके इमीडिएटली जयपुर मेन हमारे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में आ जाए, उनको रिपोर्ट ऑनलाइन पहुंच जाए, तो उनका ट्रैवल टाइम बचेगा, पूरा हाफ डे डिस्टेंस ऑल्सो कवर बच जाएगा। तो हम इनको स्पेशल सेवाएं हम देना चाहते हैं जयपुर से एंटायर सिटी को, ये ट्रैफिक कंडीशन में। ये इस तरह की छोटी छोटी जो चीजें हैं लेकिन जीवन को बचाने के लिए काफी जरूरी है, वो भी जरूरी है। वीरेंद्र जी एक बार आप बताइए, ये टेक्नोलॉजी शायद पूरे राजस्थान में तो नहीं है कम से कम कि मेडिकल जगत में यूज हो रहा है। किस तरह से ये आगे आपके हॉस्पिटल की तरफ से इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ेंगे जो इस टेक्नोलॉजी का यूज किया करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देना। ये सिर्फ रफ्तार और तकनीक का एक मेल है जिसको हम एक कंफर्ट देने के लिए, अपनी सुविधाओं को और स्ट्रेंथन करने के लिए, और जिसमें सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, और एक टाइम लिमिट, विद इन ए टाइम लिमिट फेज में हम लोग अपने वर्क को अकम्प्लिश कर सके। ये एक छोटा सा इस तरह का प्रयास है जिसमें ड्रोन पहली बार यूज हो रहा है हेल्थ केयर में राजस्थान में। और आपका हॉस्पिटल की जहाँ तक बात की जाए, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट सबसे ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा शायद फ़ायदा होगा, आप खुद उम्मीद करते हैं? क्योंकि अगर मैं सड़क से अगर कोई चीज़ मंगाता हूँ तो कई बार वक्त भी ज़्यादा लग जाता है, और जो गोल्डन टाइम की पीरियड की बात करते हैं उसको शायद ये फुलफिल कर पाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है आपने बताया कि राजस्थान में इतने सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं, हज़ारों लोग हर साल मौत का शिकार होते हैं दुर्घटनाओं में, जिनके अंग काम आ सकते हैं पर समय पर वो अस्पताल नहीं पहुंच पाने या रिट्रीवल समय पर नहीं होता है, और फिर ट्रांसप्लांट तो बहुत ही आगे की बात है। तो 4-6 घंटे, 10-8 घंटे का जो टाइम लिमिट है, उस लिमिट में ये सब चीज़ें हो नहीं सकती। अगर इस टेक्नोलॉजी का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ ढंग से हो जाए और ओवरऑल कहीं इस पे कोई एक रास्ता बन जाए, तो ये बहुत कारगर हो सकता है और हज़ारों रोगियों को ज़िंदगी मिल सकती है इसके ज़रिए। तो आपने इस ड्रोन को बनाने वाले कंपनी के मालिक से बात की, उन्होंने भी बताया किस तरह से ये काम करेगा। अस्पताल के प्रशासन यानी कि अस्पताल के जो मैनेजमेंट है, किस तरह से इसका यूटिलाइज किया जाना है, उनसे भी हमने जाना है। तो एक बार फिर से आप ड्रोन देखिएगा। ये एक ड्रोन है जिसे मैजिक मैनिया नाम दिया गया है। 10 किलोमीटर तक की उड़ान ये फिलहाल तो भर सकता है, कम से कम 10 किलोमीटर तक के रेडियस में, 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में यदि किसी चीज़ को पहुंचाना है तो इसका यूज़ फिलहाल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ इसमें 50 किलो भार की वस्तु को उठाने का भी, यानी कि 50 किलो तक की चीज़ को ले जाने का भी आने वाले दिनों में व्यवस्था की जाएगी। इस तरह की तमाम टेक्नोलॉजी को विकसित, अपग्रेड करने की भी बात कंपनी की तरफ से की गई है। तो राजस्थान में ये पहली बार शुरू हो रहा है। पूरे भारत में यदि ब्लड सैंपल कलेक्ट करना, ऑर्गन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यदि किसी अस्पताल की तरफ से प्रॉपर तरीके से होना है तो इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। एक बार आप फिर से देखिएगा, इस पूरे ड्रोन को देखिएगा, और ये ड्रोन बेस्ड मेडिकल लॉजिस्टिक सपोर्ट को या तकनीक को विकसित करने का एक बड़ा तरीका माना जा रहा है।
इसका नाम भी ऑक्टाकॉप्टर हैवी लॉजिस्टिक दिया ड्रोन नाम दिया गया है। यही देखना होगा कि यह तकनीक मरीजों के जीवन को बचाने के लिए कितनी कारगर साबित होगी आने वाले दिनों में और किस तरह से इसका सटीक तरीके से उपयोग किया जाएगा। तो फिलहाल राजस्थान में भी आ चुकी है ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी जो कि स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर करने में काफ़ी मददगार साबित होगी, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके लिए कि अस्पताल में एक एक पल काफ़ी मायने रखता है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।